नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज की जो कहानी है, बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज के प्रसंग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो महिला, जो स्त्री बात बात पर रोती है, ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसी महिला या ऐसी बहन बेटी आपके भी घर में हैं जो अक्सर बात बात पे रोने लग जाती है, ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज की इस कहानी में, इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो महिला छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है, उन महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है और वो महिलाएं उस घर के लिए कैसी साबित होती हैं। इस विषय को लेकर हर मर्द के दिलो दिमाग में एक सवाल चलता रहता है। हर मर्द इसी बात को सोचकर परेशान रहता है कि उनकी पत्नी या उनकी बहन बेटी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती है और उनके रोने से उनके परिवार पर या फिर उन पर, उस परिवार के सदस्यों पर क्या असर पड़ता है। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो बिगर बात भी रोने लग जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला बात बात पर रोती है, छोटी छोटी बातों को लेकर रोने बैठ जाती है, ऐसी महिलाओं का दिल बड़ा कमजोर होता है। ऐसी महिलाओं का स्वभाव बिल्कुल साफ सुथरा होता है। जो महिला बात बात पर रोने लग जाती है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाओं के दिल में, ऐसी महिलाओं के मन में ममता कूट कूट के भरी हुई होती है और जब छोटी छोटी बातें उनके सामने आती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनका हृदय उमड़ उमड़ कर रोने लगता है। प्रिय दर्शकों, जब हमारे घर में पुत्री पैदा होती है तो पुत्री को हम लक्ष्मी का नाम देते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है और हर माता पिता के लिए उनकी पुत्री लक्ष्मी ही होती है। और जब हम हमारे बच्चों की शादी करते हैं और शादी करके उनकी बेननी को लेके आते हैं, जब दुल्हन को लेके आते हैं और जब दुल्हन हमारे घर में पहली बार प्रवेश करती है तो प्रिय दर्शकों, उस दुल्हन को भी लक्ष्मी का ही नाम, कि आज हमारे घर में फिर से लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। प्रिय दर्शकों, नारी जाति को अक्सर लक्ष्मी का ही रूप दिया जाता है, लेकिन नारी जाति के और भी अन्य कई सारे रूप होते हैं। नारी जाति का दूसरा जो रूप होता है वो अलक्ष्मी का होता है। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनमें अलक्ष्मी का प्रभाव होता है और वो महिलाएं उस घर को बर्बाद कर देती हैं जिस घर में या तो वो जन्म लेती हैं या फिर विवाह करने के बाद जिस घर में जाती हैं। ऐसी महिलाओं के साथ मां लक्ष्मी की कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी में दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता रहती है। जहां अलक्ष्मी का प्रवेश होता है वहां पे लक्ष्मी का प्रवेश कदापि नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला अक्सर प्रातःकाल सुबह सुबह उठते ही रोने लगती हैं, ऐसी महिलाएं अलक्ष्मी मानी जाती हैं। जो महिला संध्या के समय यानी सूर्य अस्त के समय रोती हैं, ऐसी महिलाओं को भी अलक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ब्रह्म मुहूर्त में रोती हैं या फिर सूर्य उदय के समय रोती हैं, ऐसी महिलाएं भी अलक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं
उस घर में सदा दुख दरिद्रता बनी रहती है, जिस घर में महिलाएं इस समय रोती हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण और कहते हैं कि महिलाओं के रोने के पीछे काफी सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो महिला अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर और रोने लग जाती हैं, ऐसी महिलाएं कहते हैं बड़े नसीब वालों को मिलती हैं। ऐसी महिलाएं बड़े नसीब वालों को मिलती हैं जो महिला अक्सर बातों को लेकर और गंभीर हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं छोटी छोटी बातों को गंभीर रूप से लेती हैं और उनका कॉन्शियस माइंड उसी बात को हमेशा सोचता रहता है। जो छोटी छोटी गलतियों पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाओं को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय बहुत कमजोर होता है और जब उनके हृदय से उनकी आत्मा से यदि कोई बद्दुआ निकल जाए तो वो बद्दुआ बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। इसलिए ऐसी महिलाओं को कभी भी नहीं छता इसलिए ऐसी महिलाओं को ज्यादा दुख नहीं देना चाहिए, कभी नहीं छताना चाहिए। दूसरे मत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाएं हमको बर्बाद भी कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हमारा जीवन भी तबाह कर सकती हैं। दूसरे मत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाएं स्वांगनी भी होती हैं जो अक्सर स्वांग करती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अक्सर स्वांग रचती रहती हैं और अपने इसी स्वांग में हर मर्द को फंसा लेती हैं और उसके बाद उसका जीवन भी बर्बाद कर देती हैं। यदि ऐसी महिलाएं के चुंगल में कोई भी मनुष्य फंस जाता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो आपको इस बात का अच्छी तरह भान होगा, अच्छी तरह आप इस बात को जानते होंगे कि ऐसी महिलाएं कितनी खतरनाक साबित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाएं रो रो कर अपनी बात को मनवाने में सक्षम होती हैं और ऐसी महिलाएं बड़ी दिमागदारी होती हैं, बड़ी चतुर होती हैं। ऐसी महिलाएं त्रिया चरित्र को रचने में ऐसी महिलाओं को त्रिया चरित्र रचने में महारत हासिल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महिलाओं से हमेशा दूरी बनाए रखें, ऐसी महिलाओं से हमेशा सावधान रहें। जब भी ऐसी घटना आपके साथ होती है तो उस आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने किसी महिला से कुछ समझदारी की बातें कही या फिर आपने कुछ भी नहीं कहा और वो महिला जोर जोर से रोने लगती हैं, तो ऐसे समय पर मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। जो लोग ऐसी स्थिति में सावधान नहीं होते, उन लोगों का पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि रोने के काफी सारे तरीके हैं। एक तो किसी बात को लेकर के रोना, जो बात बड़ी गंभीर हो। तो प्रिय दर्शकों, इसका तात्पर्य होता है कि महिला बात को लेकर के गंभीर हो गई है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू छलक गए हैं। दूसरा रोना होता है कि आडंबर रचना यानी सुहांग रचना। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो सुहांग रचती रहती हैं और अपने सुहांग को लेकर वो अक्सर आडंबर बनाती रहती हैं और उसी आडंबर में किसी भी मनुष्य को फंसा लेती हैं। और तीसरा रोना होता है बगैर कोई किसी काम के महिला का रोना। जो महिला प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में रोने लग जाए, जो महिला सूर्य उदय के समय बिगर बात के रोने लग जाए, ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं।
जो महिला सूर्य अस्त के समय या फिर सूर्य उदय के समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त में बगैर किसी बातचीत के रोने लग जाए, बगैर किसी बातचीत के रोने लग जाए, ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी महिलाओं का प्रवेश जिस घर में होता है वो उस घर की बर्बादी हो जाती है, वो लोग कंगाल हो जाते हैं। तीसरा रोना वो होता है जिस महिला का दिल बहुत कमजोर होता है, ऐसी महिला को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी महिला के दिल में ममता कूट कूट कर भरी होती है और जब उनके सामने ऐसी कोई छोटी मोटी बात आती है तो वो गंभीर हो जाती हैं और गंभीर होकर वो महिलाएं रोने लग जाती हैं। ऐसी महिला को ममता की देवी भी कहा जाता है। जो महिला अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर गंभीर हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं खुद भूखी रह सकती हैं लेकिन सामने वाले को कभी भूखा नहीं सुलाती हैं। ऐसी महिलाएं हर कदम कदम फूंक फूंक करके रखती है, न कि उनसे कोई गलती हो जाए। ऐसी महिलाएं की होने वाली संतान भी बड़ी चतुर होती हैं और बड़ी संस्कारी होती हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी महिलाओं को रोने की कुछ खास बातें। प्रिय दर्शकों, ये थी महिलाओं की रोने की कुछ खास बातें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।